हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। आज मैं एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं क्लास की चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए हम आपको आज बहुत आसान सी ट्रिक समझाने जा रहा हूं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर साधारण ब्याज, यानी कि CI बराबर SI एक साल के लिए। अब जब भी आप 2 साल का निकालेंगे, जब भी आप 2 साल का निकालेंगे, 2 साल के लिए 2 × 1, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं हम आपके लिए। 3 साल के लिए याद करने की जरूरत नहीं, 2 लिखा है तो अगला 3 आएगा, इसमें इसे जोड़ो तो 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर 1 पीछे लिख दो। अगला 4 साल के लिए 3 यहाँ लिख दिया हमने, तो अगला 4 आएगा, फिर 3 में 3 जोड़ो 6 हो जाएगा, फिर 3 में 1 जोड़ो 4 हो जाएगा, फिर 1 को पीछे। फिर ऐसे ही 5 साल के लिए, 5 साल के लिए 4 2 3 4, 1 ऊपर लिख दो 1 साल का, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। 6 में 4 जोड़ो 10, फिर 6 में 4 जोड़ो 10, फिर 4 में 1 जोड़ो 5, फिर 1, यानी कि 1 साल ये, फिर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। अब यूज कैसे करेंगे इसे हम दिखाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन 1 लिखते हैं, 10,000 रुपए का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसके लिए आपको प्रतिशत आना बहुत जरूरी है, प्रतिशत आना बहुत जरूरी है। और प्रतिशत निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 10,000 का चक्र ब्याज की दर कितनी, ब्याज की दर 10% मान लेते हैं हम, ठीक है। देखो सबसे पहले 3 साल का पूछ रहा है, 3 साल के लिए क्या लिखा हमने, ये 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, तो क्या लिखेंगे 3 3 1। तो 10,000 का 10% निकालो, 1 2 3 4, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000। 1,000 यहाँ लिख दो। फिर 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। 100 यहाँ लिख दो। फिर इसका 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10 10 हो जाएगा। इसका गुणा करके 3,000, इसका गुणा करके 300, इसका गुणा करके 10, और तीनों को प्लस कर दो तो 3,310 रुपये ब्याज होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि समय समय पे आपको शॉर्ट वीडियो का नोटिस मिलता रहे। धन्यवाद।